समुद्र एक ऐसा रहस्य है जो अपने भीतर सब कुछ छुपा लेता है। कभी जहाज, कभी इंसान और कभी पूरी की पूरी कहानियां। कहते हैं कुछ सिग्नल ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ रेडियो पर नहीं, रूह तक पहुंच जाते हैं। ऐसे सिग्नल जिनमें इंसान की आखिरी सांस दर्ज होती है। एक रात दक्षिणी प्रशांत महासागर की अनंत लहरों के बीच एक ऐसी ही मौत की पुकार गूंजी थी। उस एक सिग्नल ने पूरे समुद्री इतिहास को बदल दिया, क्योंकि वो एक ऐसे जहाज से आया था जो कभी मौजूद ही नहीं था। उसका नाम था SS औरंग मेडान, और उसके साथ जो हुआ वो अब तक इतिहास की सबसे डरावनी समुद्री कहानी बन चुका है। साल था 1948 का। दक्षिणी प्रशांत महासागर की विशाल अनंत लहरों के बीच कुछ व्यापारी जहाज अपने अपने रास्ते पर थे। मौसम एकदम साफ था और समुद्र की सतह पर बस लहरों की धीमी थपकियां गूंज रही थीं। लेकिन तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक अजीब रेडियो तरंग उठी। सभी जहाजों के ऑपरेटरों ने अपनी हेडफोन में एक अनजान टूटी फूटी आवाज सुनी। रेडियो पर वो शब्द गूंजे, ऑल ऑफिसर्स डेड इंक्लूडिंग कैप्टन, लाइंग इन चार्ट रूम एंड ब्रिज, पॉसिबली होल क्रू डेड। फिर कुछ पल की खामोशी और उसके बाद एक आखिरी कांपती हुई आवाज, आई डाई। और फिर सन्नाटा। पूरा रेडियो नेटवर्क खामोश हो गया। कोई और सिग्नल नहीं, कोई लोकेशन नहीं, बस एक भूतिया खामोशी जो जैसे समुद्र के भीतर तक उतर गई हो। ऑपरेटर ने बार बार सिग्नल ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सिर्फ एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई दूर से मदद के लिए पुकार रहा हो। थोड़ी देर बाद आखिरकार एक नाम रिकॉर्ड हुआ, SS औरंग मेडान। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही कई रेडियो ऑपरेटर की रूह कांप गई, क्योंकि उस नाम का कोई रजिस्टर, कोई रिकॉर्ड किसी देश की नौसेना या व्यापारिक लिस्ट में जिक्र ही नहीं था। मतलब ये जहाज आधिकारिक तौर पर मौजूद ही नहीं था, लेकिन सिग्नल सच था और किसी को पता नहीं था वो जहाज जिसने ये संदेश भेजा कहां था और उसके क्रू के साथ क्या हुआ। रेडियो पर आई वो आखिरी चीख, आई ढाई, अब भी कई जहाजों के ऑपरेटर के कानों में गूंज रही थी। किसी को नहीं पता था कि SS औरंग मेडान कौन है, कहां से आया और कहां जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे इस जहाज की कहानी के टुकड़े समुद्र के किनारों और बंदरगाहों पर मिलने लगे। कहा जाता है औरंग मेडान ने अपनी आखिरी यात्रा चीन के फुजो या शंघाई बंदरगाह से शुरू की थी। रात का वक्त था, घना कोहरा बंदरगाह को ढके हुए था और कुछ मजदूरों ने देखा था कि जहाज पर बड़े बड़े लकड़ी के क्रेट्स लोड किए जा रहे थे, जिन पर मोटे अक्षरों में डेंजर लिखा था। कहा जाता है कि उन बक्सों को सैनिकों की निगरानी में रखा गया था